नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। बड़ा डेवलपमेंट है। ट्रम्प साहब कहते हैं उनको भारत आना है। मोदी साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं और ही वांट्स टू कम टू इंडिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कल जी के साथ एक बड़ी डील भी साइन हो गई। तो ये क्या चल रहा है भाई? पति के साहब, ये कंफ्यूजन क्यों है? इतनी कंफ्यूजन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ट्रम्प साहब को लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, टॉप जाना है, बॉटम जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, बोलते हैं ना, देयर इज अ गुड ओल्ड सेइंग, पिक अ साइड एंड स्टिक विद इट। आई डोंट थिंक ही इज एबल टू डू दैट। आपके हिसाब से वो क्या रहा है? नमस्कार आदि भाई। नहीं मतलब वो वीसा लेके आएंगे या बिना वीसा के आएंगे? इलीगल इमिग्रेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है मिस्टर रणदीप जायसवाल, उनका अगर आप वो दिखाए कि उन्होंने क्या कहा। एक तो खासियत इंडिया की यह है कि जो ट्रम्प साहब बोलते हैं उसका रिस्पांस पीएमओ से नहीं आता है, उसका रिस्पांस किसी मिनिस्टर से भी नहीं आता है, उसका रिस्पांस स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देते हैं। मतलब थोड़ा सा दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। उनको दिखाया जाता है कि भाई ये यही लेवल पे रिस्पांस होगा, क्योंकि आई थिंक द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम व्हाइट हाउस की भाई ट्रम्प साहब कुछ जो अगर बोले तो पीएमओ की तरफ से रिस्पांस आए। तो अगर आप थोड़ा आदि भाई पढ़ दे या फिर थोड़ा जूम कर दे तो यहाँ पे बेसिकली जो लिखा कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, as far as the comments of President Trump regarding his visit to India are concerned, I do not have anything on this to share. I will let you know when I have something to share about it. मतलब ये देखिए, आई डू नॉट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट और एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो मैं तो फिर कह सकता हूँ। मतलब ये कहने का मतलब है भाई फेंक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो बोल नहीं सकता ऐसे। सो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जो स्टेटमेंट्स ट्रम्प की तरफ से आता है, दीज आर लाइक बेट। ठीक है, इफ यू से कि यस वी विल बी वेरी हैप्पी इफ ही कम्स, तो फिर तो वो मतलब हो गया, कल ही आ जाएगा। एंड यू कैन नॉट से कि नो ट्रम्प इज लाइंग, बोल नहीं सकते, बिकॉज देन यू आर डायरेक्टली टेकिंग ऑन हिम व्हिच लॉट ऑफ पीपल वांट। तो अभी जो इंडिया का सिचुएशन है या जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, जीडीपी को जैसे आगे बढ़ाना है, सबके साथ रिश्ता रखना है, कंटेनमेंट स्ट्रेटजी को काउंटर भी करना है, यू जस्ट वांट टू टेक द मिडिल पाथ, यू डोंट वांट टू टेक अ कॉन्फ्रंटेशन और बेसिकली इट डजंट हेल्प। You know how Trump reacts and behaves. So this is it. Now the issue is this कि भाई ये जो इंडिया में वो आना चाहता है, एक्चुअली लेट मी पुट इट, एक क्वेश्चन आया था किसी जर्नलिस्ट से ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि हाँ आई माइट कम नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ उसने कहा था। इफ यू गेट इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट कि भाई ट्रम्प अचानक इंडिया क्यों आना चाहता है, क्योंकि अगर आप देखें कि उसके जितने सारे डेपुटीज एंड जनरल्स है, मतलब उनके उनके हिसाब से जो बोलते हैं उनके लिए, इफ यू आदि भाई शो सम ऑफ दोज स्टेटमेंट्स फ्रॉम लिंडजे ग्राहाम टू हावर्ड लटनिक टू स्कॉट बेसेंट, द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दे मेड ऑन इंडिया। हाँ, ये वो दिस इज हावर्ड लटनिक। आदि भाई थोड़ा सा आपको जूम करना पड़ेगा। कि इंडिया विल से सॉरी टू यूएस, कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक। और बोला फिर स्कॉट बेसन का स्टेटमेंट है, इंडिया हैज बीन recalcitrant in trade talks, says US Treasury Secretary Scott Bessent। तो इंडिया सॉरी भी बोलेगा, इंडिया कैन नॉट नेगोशिएट। ये वाला सबसे इंटरेस्टिंग है, थोड़ा जूम कर दीजिए। ये इसने थोड़ा आदि भाई पढ़ दीजिए जरा, इट विल बी If you हेल्पफुल। keep buying rationale, that's how he talks. If you keep buying rationale to allow this war to continue, we're going to crush the economy. Senator तो Lindsey Graham. वो हमारे इकोनॉमी को क्रश भी करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया सॉरी बोलेगा। वो बोल रहे हैं कि भाई इंडिया जो ट्रेड है ना नेगोशिएशंस में उल्टा पुल्टा कर रहा है। बट देयर वाज अ बैलेंसिंग एक्ट अगेन फ्रॉम मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट है, इट्स फार मोर बैलेंस्ड। तो वो मार्को रूबियो बोल रहा है, आई थिंक द इंडियंस आर वेरी मैच्योर व्हेन इट कम्स टू डू डिप्लोमेसी एंड थोड़ा पढ़ दीजिए, मेरे लिए थोड़ा डिस्टेंस का इशू हो जाता है। Yeah, तो diplomacy आपको and things of that nature. Look at some relationship that they have that with people that we don't have. You know, and हाँ but उसने वही बोला ना, I don't think anything we are doing with Pakistan is at the expense of India. हाँ, मतलब दीज आर बैलेंसिंग थिंग। एंड लास्ट में जो आइसिंग ऑन द केक है, ये ट्रम्प ने कहा था कुछ महीने पहले
India is a dead India economy. is a dead economy. So the question is, वो why तो do you खैर want to come in a dead economy? आप एक dead economy में क्यों आना चाहते हैं? मतलब वैसे तो हमारे देश की फिलॉसफी है, हमारी कल्चर की फिलॉसफी है, अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भव में अगर वो आए तो ठीक है, बट व्हाई डू यू वांट टू कम इनटू अ कंट्री जिसको यू वांट टू क्रश, जिसको तुम डेड इकोनॉमी बोलना चाहते हो? व्हाट हैज ट्रांसफॉर्म, व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। और मुझे दुख है कि हमारे यहाँ के मीडिया भी उतना इस चीज को बारीकी में नहीं देखता। वी आर ऑलवेज रनिंग आफ्टर द हेडलाइंस एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज ट्रांसफॉर्म। इंडिया के प्रॉब्लम्स के बावजूद, जैसे आदि भाई ने काफी बार प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया किस तरह से दिवाली के टाइम इंडिया का जो टोटल ट्रेड एंड बिजनेस हुआ प्योरली ऑन द कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन के जो एक्स्ट्रा परचेजेस है, it's almost like 6 lakh crore, like $75 billion. $75 billion is the additional, $75 billion is the additional purchases. It's not कि उस टाइम की इकोनॉमी, उस टाइम बाकी ट्रांजैक्शंस भी चल रहा था। So why, so basically what has happened is that जिस तरह से जो कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी इन लोगों ने किया था कि पाकिस्तान को इधर से कर लेंगे, उधर बांग्लादेश में कुछ भेज देंगे, इंडिया को प्रेशर में डाल देंगे, टैरिफ लगा देंगे तो नौकरियां चले जाएंगी और मोदी के ऊपर प्रेशर आ जाएगा और मोदी इकोनॉमी विल बी वीकेंड और हम उनको घुटने में ला देंगे और घुटने में लाके मोदी बोलेंगे कि चलो सब कुछ हम जो बोलोगे हम लोग कर लेंगे। ऐसा मोदी सरकार ने नहीं किया और ऐसा इंडिया में हुआ नहीं। तो इनके जो रेजिम चेंज की भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपने ही देश के लोगों को अपने देश के सरकार के खिलाफ भड़का दो। what has happened is that India में people are generally थोड़ा सा we are a nation of knowledge seekers, so सबको पता है कि हो क्या रहा है। प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स नहीं है ऐसा नहीं है, 101 प्रॉब्लम्स है, हर देश में होता है, इंडिया में भी प्रॉब्लम्स है, बहुत एक्सपेक्टेशंस और भी है कि सरकार ने बहुत कुछ किया है लेकिन और भी बहुत कुछ करना बाकी है। बट उसका मतलब ये नहीं कि इस सरकार को हटा के किसी और को ले आओ, ऐसा नहीं है। और अभी बिहार के इलेक्शन के चुनाव का रिजल्ट में सब पता चल जाएगा कि जितने सारे रेजिम चेंज वाले कारनामे करने की कोशिश कर रहे थे वो किसके मुंह पे बल पे गिरेगा। वन थिंग इट्स इंपॉर्टेंट कि अमेरिकन को भाई तुम कुछ भी कह लो, अमेरिकन आर इंटेलिजेंट, वो नाप लेते हैं। उनको समझ आ गया कि भाई इंडिया को कंटेन तो करना है बट तरीका में थोड़ा सा गियर बदलो। सो वी शुड नॉट, एज अ कंट्री व्हाट शुड वी डू, शुड वी स्कॉफ इट ऑफ, भाड़ में जा, ऐसा नहीं है। यू कैन नॉट डू इट, मतलब लेट्स पुट इट, रिटोरिक में कुछ कोई बोल सकता है बट प्योरली फ्रॉम द डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव, एज अ नेशनल पर्सपेक्टिव, यू कैन नॉट डू इट। यू कैन नॉट डिसोन यूनाइटेड स्टेट्स। यू कैन हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद यूनाइटेड स्टेट्स। यू कैन से कि बॉस दीज आर द थिंग्स आई विल नॉट नेगोशिएट, बट यू कैन नॉट डिसोन यूनाइटेड स्टेट्स। यू कैन नॉट से कि गेट लॉस्ट मोरोन, ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब दिल ही दिल बोलोगे लेकिन डिप्लोमेटिकली इट्स नॉट पॉसिबल। सो यू नीड टू हैव अ रिलेशनशिप विद। हो सकता है अगले साल ट्रंप आए, हो सकता है। इंडिया के लिए भी देखो, इंडिया के लिए भी व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि हमें अपने इकोनॉमी को और मजबूत करना है, हमें फार मोर रेसिलियंट बनना है, हमें ग्लोबल साउथ का वॉइस आगे लेके जाना है, हमें मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स चाहिए सो दैट हमारे जैसे और भी 125 जो देश है उनकी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हो। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि डाउन डाउन विद यूएस, ऐसा नहीं है। यूएस की ग्रोथ शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, और हम भी अगर ग्रो करें इट शुड नॉट बी यूएस डिसाइड करे कि हम क्या करें। बियॉन्ड दैट इंडिया डज वांट गुड रिलेशन विद एवरीवन। सो फ्रॉम, अगर प्राइम मिनिस्टर की पर्सपेक्टिव से अगर देखे, यस 50% जो टैरिफ लगाया है कुछ कुछ सेक्टर्स में चैलेंजेस हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि पूरे सब कुछ बर्बाद हो गया जो अमेरिका ने सोचा था। लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए गवर्नमेंट, आपकी भी ऑब्जेक्टिव होगी टुडे और टुमारो कि भाई कीपिंग माय कंडीशंस इंटैक्ट, जहां पे मैं नेगोशिएट नहीं करूंगा, आई वुड स्टिल ट्राई टू रिड्यूस दैट टैरिफ, वो मेरी ऑब्जेक्टिव होगी। रही बात ऑयल की, देखिए बहुत लोग है जिनको जो ना समझ है, उनको लगता है अरे देखो इंडिया ने डर के मारे तेल लेना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है बॉस। पहले रशियन ऑयल के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस था, प्राइस रेस्ट्रिक्शंस, सैंक्शंस नहीं थे।
अभी क्या है, अभी हो रहा है, देयर आर sanctions on specific organizations, not on Russian oil per se. तो उन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनसे हम तेल लेना थोड़ा बंद करेंगे। क्यों करेंगे या कम कर देंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि अभी भी ग्लोबली इट इज डॉलर डिनोमिनेटेड। अभी भी ग्लोबली जितने इंस्टीट्यूशंस है जिससे आपकी ट्रांजैक्शंस होती है वो वेस्टर्न डोमिनेटेड है, वो मल्टी इंडिपेंडेंट नहीं है। सो समवेयर यू हैव टू एडजस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया हार गया, देखो झुक गए। तो ये सब बकवास करने वाले लोग इस देश में बहुत हैं। बट प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए कंट्री क्या होता है? ईगो साइड में रख के देश को आगे बढ़ाना होता है, और वही सरकार कर रहा है। सरकार की ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूं यूएस के साथ, सो आई विल कीप ऑन टेकिंग ऑयल जहां से वो चीप मिले, और रशिया से भी शायद दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर 2 कंपनी को छोड़ के। कल अगर कुछ और सैंक्शंस आए तो देखा जाएगा। और इंडिया हैज केप्ट ऑन, और जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, सॉवरेन वेल्थ फंड से शुरू करके, यूपीआई से शुरू करके, नॉन डॉलर ट्रेड को रुपी से करना, ये सब कुछ सरकार कर रहा है विदाउट गेटिंग इनटू अ कॉन्फ्रंटेशन। सो अगर ट्रंप आए, आई डोंट थिंक राइट नाउ क्या बात, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई कन्वर्सेशन हुई है। दैट इज ऑल्सो अ बेट दैट ही कीप्स ऑन गिविंग, वी आर टॉकिंग एवरी डे, वो सब बकवास है। बट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, एक हेड ऑफ स्टेट के साथ दूसरे हेड ऑफ स्टेट का कभी ना कभी तो बात होगी ना, हो ही सकता है। दैट्स फेयर। आपकी तो वर्किंग रिलेशनशिप हो रहना चाहिए। सो अगर वो बार बार बोले कि भाई मुझे एक बार आना है, एक बार आना है, वेल दैट इज समथिंग देखना है कि हाउ व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स। क्योंकि इसको आने में अगर वो आ भी जाए ना, उसको बोला जाएगा कि भाई तुम मिड टर्म के सितंबर के बाद आओ। क्योंकि क्या होता है कि वो आके कुछ एक अनाउंस कर देगा, एंड देन अगेन यू फॉल इन, यू आर इन अ प्रेशर सिचुएशन। तो आई थिंक व्हाट वुड हैपन अगर आता भी है, देयर विल बी वेरी वेरी क्लियर टर्म्स एंड यू नो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर किया जाएगा कि ये चीज बोल सकते हो, ये चीज नहीं बोल सकते। Now look at another angle. Why is he so desperate to come? Well, यूएस के प्रेसिडेंट है, वो सोचता है कि हम कोई किसी भी देश में हम खुद आना चाहे तो लोग ऑब्लाइज हो जाएंगे हमें इनवाइट करने के लिए। ठीक है, वो उसकी सोच है। बट प्रेसिडेंट पुतिन इज कमिंग इन दिसंबर, एंड प्रेसिडेंट पुतिन व्हेन इट कम्स इन दिसंबर दिस टाइम, ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं होगा बॉस, इट इज गोइंग टू बी अ फेस्टिविटी इन इंडिया। ये इट्स सो आई एम टेलिंग यू, ये जो ट्रंप ने 2020 में वो जो अहमदाबाद में शायद वो रोड शो हुआ था, इट वाज अ वेरी बिग नेशनल फोकस था। इस टाइम व्हेन पुतिन विल कम, इट विल बी अ बिग नेशनल फोकस, बिकॉज इट इज अ इट इज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स कि हाँ एक तो इंडो रशियन फ्रेंडशिप है वो है, बट यू आर डिफाइंग द डोमिनेंस एंड हेजेमोनी ऑफ द वेस्ट। इसकी एक सिंबॉलिक मूव वो है। इसका मतलब ये भी नहीं कि वेस्ट के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, वो नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर इक्वालिटी, दिस इज फाइट फॉर इक्वालिटी। सो पुतिन जब आएंगे, कुछ डिफेंस डील जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, हो सकता है वो अनाउंस करें, और एंड यू विल सी मेक इन इंडिया विल गेट अ बिग फोकस। व्हाई? रशिया के लिए, रशिया में बना के इंडिया को बेचना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, काटसा वाटसा सैंक्शंस आता है। सो व्हाट विल रशिया डू इज दैट, वो पूरा ही इंडिया को बनाने देगा, उसका शायद कहीं से कोई एक रॉयल्टी इंडिया दे देगा। सो द पोटेंशियल पॉसिबिलिटी ऑफ रशियन हार्डवेयर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, तब वो तो इंडियन प्रोडक्ट बन जाता है ना, तब तो वो रशियन प्रोडक्ट नहीं रहता है। सो सैंक्शंस वाले इशू थोड़ा सा कम हो सकता है, और वैसे भी सैंक्शंस वो लगा नहीं पाएंगे। पिछली बार भी काटसा वाटसा बोलता रहा, बट दे कुड नॉट इम्पोज एनी सैंक्शन। तो अभी भी देखेंगे चबार पोर्ट में 6 महीने का और एक्सटेंशन मिल गया। द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हो सकता है कि देयर विल बी, जैसे हम लोगों ने डिस्कस पहले भी किया था, कि बहुत सारे और भी इश्यूज में ट्रेड नेगोशिएशंस होगा, एंगेजमेंट बढ़ेगी। नाउ फॉर यूएस ने एक चीज तो देख लिया कि पूरा सा इसको डेड इकोनॉमी बोल के आइसोलेट करोगे तो रशिया इंडिया चाइना एक साथ आ रहा है। सो इसको एंगेज रखो। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इज कमिंग, लेट मी आल्सो गेट इन। उनके लिए भी है कि दे डोंट वांट टू जस्ट लूज अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज। और इंडिया के लिए भी वो बहुत ही एक क्लियर स्टेप है कि भाई व्हेन इट कम्स टू आवर फॉरेन पॉलिसी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वी विल मेंटेन, लेकिन बिजनेस में वी हैव नो प्रॉब्लम। इसीलिए आई एम नॉट सरप्राइज अगर जो
वे तो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने अप्रूवल दे दिया था जी और हैल के लिए भी, जो इंजन का डील होगा। इंजन कैसे दे रहा है जी, वो दैट्स अनदर इशू, उसके ऊपर भी आई एम श्योर टॉक्स हुई है हेगसेथ और राजनाथ सिंह जी के बीच। The other important part is कि जितने भी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स है वो तो आ रहेगा, एंड आई एम श्योर देयर इज प्रेशर। अगर ट्रम्प ऐसा कर रहा है, वो गिमिक हो सकता है, वो गिमिक नहीं है, क्योंकि देयर इज प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन बिजनेस लॉबी आल्सो कि भाई तुम पूरे डिजोन नहीं कर पाओगे, वी हैव सो मच इन्वेस्टेड। अगर अमेरिकन इंडियंस, इफ इंडिया हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपेंडेंस ऑन अमेरिकन, तो अमेरिका के इंडस्ट्री की भी डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर सोचो। देयर रेवेन्यू प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट 10 years, जैसे मैंने पहले भी कहा था, is entirely dependent on Indo-Pacific and primarily on India, जहां पे रूल ऑफ लॉ है, चाइना की तरह नहीं है। सो आई थिंक इट इज नॉट कि इंडिया को छोड़ो, अगर ट्रम्प के ऊपर भी प्रेशर है कि भाई थोड़ा सा ना सिचुएशन को बेहतर करो, ये सब जितने सारे बोलना है बोल दिया है, उसका उतना असर नहीं हुआ जितना सोचे थे, इसको थोड़ा सा रिफाइन करो। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ देयर इज प्रेशर ऑन ट्रम्प आल्सो। और इसलिए उसने बोला, उसने भी देखा कि मैं फेंक के चाल फेंक के देखता हूं, दांव फेंक के कि क्या होता है। तो इंडिया ने मना तो नहीं किया, नो वी हैव नो इन्फॉर्मेशन, दैट्स द बेस्ट डिप्लोमेटिक आंसर इंडिया ऑलवेज गिव्स। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन जब आएगा तो दे देंगे, तो इसके ऊपर सोचा जाएगा, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर अगले साल आए। ठीक है, अभी तो यू हैव टू मेंटेन गुड रिलेशन, balanced relation rather with US as well. We are not anti-West, we are non-Western. That is it. Back to you, Adi bhai. Patikis bhai has learned the subtle art of being Jaishankar. Nothing else. On that note, bhai, thank you so much for that update. It's going to be interesting game, and हमको जो चाहिए वहां से we should be able to take it and not fall for these traps. I think that's the bottom line that Patikis bhai is also saying, and I agree with that. Absolutely. Thank you so much, and we shall catch up for another update. Till next time. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat. Guys, don't forget to like and subscribe, and of course, support the channel. Jai Hind.